सर्व समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है। कोली समाज, गुर्जर, वाल्मीकि समाज, सभी समाज के यहाँ इकट्ठा है। आप देखिए कि 150 वर्ष पुराना एक राम मंदिर है। पूरे दक्षिण विधानसभा में एक ही मंदिर है, उसको आज जो 150 साल पुराना मंदिर बना हुआ है उसको सभी समाज के चंदा इकट्ठा करके उस मंदिर को बनाया गया है। उस मंदिर के ऊपर आप देखिए कि ताले लगे हुए हैं। पीछे नाले का निर्माण चल रहा है जो 150 साल पुराना नाला है। वो सार्वजनिक हित के अंदर काम हो रहा है, जनता के हित के अंदर काम होता है। पूरे जलकारी नगर, नौनकण कत्ता, गुर्जर धरती, वहाँ पूरे लोगों का वहाँ से आना आवागमन होता है। उस नाले का निर्माण चल रहा है, नाला कंप्लीट भी हो चुका है, मगर कुछ वाल्मीकि समाज के लोगों के वहाँ मकान है, उसको लेकर के वहाँ उन लोगों ने आपत्ति जताई, उनको अपशब्द बोला है। ये हम उसकी निंदा करते हैं। ललिता सर्वानंद ने पूरे केडी स्कूल के ऊपर जो कब्जा कर रखा है, एक कोली हितकानी समाज जो ललित भाटी उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने उसको भंग, उनके एक्सपायर होने के बाद उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। उसके कोई चुनाव नहीं हुए, एक कार्यकारिणी, फर्जी कार्यकारिणी बना करके अध्यक्ष बनी हुई बैठी हुई है। उसमें समाज का कोई भी अन्य समाज का कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको वहाँ जाने नहीं देती है। वहाँ पर तीसरे की बैठक होती है वहाँ, मगर जब तक ललिता सर्वानंद ने कब्जा किया वहाँ पर सारे कार्य बंद हो रखे हैं। एक राम मंदिर जो परसों पुराना, हमारी मांग है कि उस राम मंदिर को खोला जाए और नाले का निर्माण जो बंद पड़ा है उस नाले का निर्माण को कराया जाए। सर्व समाज और वार्ड नंबर 43, वार्ड नंबर 49 और वार्ड नंबर 48 के समस्त पार्षद और प्रतिनिधि आज कलेक्टर साहब को मिलने आए हैं। मुख्य कारण ये रहा है कि 44 लाख रुपए की लागत से जो सेंट फ्रांसिस स्कूल से लेकर नौनकरण का आता शौचालय तक जो नाला निर्माण होने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें नगर निगम ने ये राशि स्वीकृत की है। पार्षद के अथक प्रयासों से ये कार्य चालू हुआ, परंतु वहाँ पर रहने वाली एक महिला जो कि नाजायज़ रूप से सभी क्षेत्रवासियों को परेशान करती है, साथ ही साथ करीब 40 वर्षों से ये नाला खुला हुआ नाला था और इसमें गंदगी बहती थी। वहाँ के क्षेत्रवासी परेशान होते थे। करीब 5000 की आबादी इस नाले की वजह से परेशान थी। उस नाले का निर्माण होने जा रहा है, उसी नाले के कारण ये महिला जबरन लोगों को परेशान कर रही है, ठेकेदार को परेशान कर रही है, पार्षद को परेशान कर रही है। और वहाँ पर जो अंतिम नाले का काम जो चल रहा है वहाँ पर 4 घर वाल्मीकि समाज के हैं, उन लोगों को भी नाजायज़ परेशान कर रही है। वो चाहती है कि ये लोग इसी तरह से गंदगी के यहाँ पर ही निवास करें, जबकि स्वच्छ भारत मिशन के अंदर सबको स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए, लेकिन एक अकेली महिला जबरन प्रयास करके उस नाला निर्माण को रोक रही है। उसी के चक्कर में ये विवाद हुआ था, जिसकी शिकायत हमने आज माननीय कलेक्टर साहब को भी की है और अभी हम पुलिस अधीक्षक महोदय को भी ये निवेदन करेंगे कि इस तरह से जो हर कोई व्यक्ति जो हरिजन शब्द का प्रयोग करता है वो निंदनीय है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसमें भी स्पष्ट प्रावधान है कि आप वाल्मीकि समाज को हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। परंतु इस कानून के आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बावजूद भी कई लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। इस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय से आज हम मुलाकात करेंगे। डॉक्टर जी, बहुत वर्षों पुरानी समस्या है कि जो नौनकण का अत्ता है वहाँ पे एक नाला है, वो नाला इतना बारिश के अंदर फुल हो जाता है कि आसपास के लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, आने जाने की सुविधा नहीं रहती है। वहाँ पे एक महिला है ललिता जी, उन्हों के द्वारा बार बार में कार्य को रोका जाता है और निर्माण कार्य होने से भी बाधा बनी हुई है। और हमारे समाज के कुछ मकान वहाँ पे है जो वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं, उन लोगों के ऊपर ललिता जी के द्वारा एक हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है कि कोई भी व्यक्ति हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा, चाहे वो क्या बोलते हैं वाल्मीकि समाज से संबोधित करे। लेकिन ऐसा ना करके उसके घर के सामने जो सफाई कर्मचारी महिला है और उसके बच्चे हैं और हमारे बड़े भाई साहब वहाँ पे रहते हैं पूरण जी डांगोरिया जो पास में खड़े हुए हैं, इनका भी नाम को जाति सूचक शब्दों से इस्तेमाल करना ये पूरी तरह से गलत है। हम ये चाहते हैं, कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया कि इस महिला के खिलाफ़ एक कार्रवाई की जाए और जो वास्तव में वाल्मीकि समाज के लोगों को अपमानित करने का जो कार्य कर रहे हैं और बोल रहे हैं और उनको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हरिजन शब्द को बार बार यूज करके, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कराना चाहते हैं। और हम इस कार्य के लिए
आज ज्ञापन भी दिया है और हम अतिशीघ्र इसका मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। नंबर 49 में एक नाले का निर्माण हो रहा है नगर निगम द्वारा। उसमें एक ललिता सरवानिया नाम की एक महिला है, वो आए दिन ठेकेदारों को परेशान करती है, मुझे परेशान करती है, जो कि नगर निगम ने उसको नाले को स्वीकृत किया है। बारिश के दिनों में वहाँ पे 4-4 फुट पानी भर जाता है। मेरे 4 साल के प्रयास से महापौर मैडम को और आयुक्त साहब को मैंने मौके पे दिखाया, मैडम इतना पानी भर जाता है। वहाँ अभी नाले का निर्माण हो रहा है। वो आती है, बार बार हमें धमकी देती है, मुझे धमकी देती है, ठेकेदारों को धमकी देती है, इस तरह से नाला नहीं बनवाएंगे, ये नहीं करेंगे। आपकी लड़ाई है तो आप नगर निगम से लड़िए ना, आप हमें क्यों परेशान करते। अब नाले का निर्माण हो रहा है वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं जो वाल्मीकि समाज के हैं, वहाँ पर उन लोगों को भी अपशब्द बोलती है, उनको हरिजन कहती है, मतलब बहुत सारी बातें हैं, वो बाकी ये बता ही देंगे आपको। इस तरह से वो बार बार परेशान करती है, कहती है मैं मुकदमा कर दूंगी, ये कर दूंगी। अब मैंने कलेक्टर सर को, महापौर मैडम को और आयुक्त महोदय को भी लेटर दिया है, वो वहाँ पर आकर उसका पूरा निस्तारण करे, वहाँ आके मौके पे देखे कि किस तरह से नाला हो रहा है। वो कह रही है 2.5 फुट ज़मीन मेरी वहाँ नाले में दबी हुई है। वो 100 साल पुराना नाला है, वहाँ जहाँ का वहीं नाला बना हुआ है, ना तो हमने आगे बढ़ाया है ना कहीं बढ़ाया है। वो उसकी जाँच की जाए और उचित कार्रवाई की जाए ताकि लोगों को उससे फ़ायदा मिले। आज हम कलेक्टर साहब के मिले हैं, एसपी साहब से भी मिलेंगे, आयुक्त साहब से भी मिलेंगे और महापौर मैडम से भी मिलेंगे और नाले का निर्माण चालू करवा के रहेंगे। आज सर्व समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है, कोली समाज, गुर्जर, वाल्मीकि समाज, सभी समाज यहाँ इकट्ठा है। आप देखिए कि 150 वर्ष पुराना एक राम मंदिर है, पूरे दक्षिण विधानसभा में एक ही मंदिर है, उसको आज जो 150 साल पुराना मंदिर बना हुआ है, उसको सभी समाज के चंदा इकट्ठा करके उस मंदिर को बनाया गया है। उस मंदिर के ऊपर आप देखिए कि ताले लगे हुए हैं, पीछे नाले का निर्माण चल रहा है जो 150 साल पुराना नाला है, वो सार्वजनिक हित के अंदर काम हो रहा है, जनता के हित के अंदर काम होता है। पूरे जलकारी नगर, नौनकन का हत्ता, गुजर धरती, वहाँ पूरे लोगों का वहाँ से आना आवागमन होता है। उस नाले का निर्माण चल रहा है, नाला कंप्लीट भी हो चुका है, मगर कुछ वाल्मीकि समाज के लोगों के वहाँ मकान है, उसको लेकर के वहाँ उन लोगों ने आपत्ति जताई, उनको अपशब्द बोला है। ये हम उसकी निंदा करते हैं। ललिता सरवानिया ने पूरे केडी स्कूल के ऊपर जो कब्जा कर रखा है, एक कोली हितकानी समाज जो ललित भाटी उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने उसको भंग, उनके एक्सपायर होने के बाद उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। उसके कोई चुनाव नहीं हुए, एक कार्यकारिणी, फर्जी कार्यकारिणी बना करके अध्यक्ष बनी हुई बैठी हुई है। उसमें समाज का कोई भी अन्य समाज का कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको वहाँ जाने नहीं देती है। वहाँ पर तीसरे की बैठक होती है वहाँ, मगर जब से ललिता सरवानिया ने कब्जा किया वहाँ पर सारे कार्य बंद हो रखे हैं। एक राम मंदिर जो परसों पुराना है, हमारी मांग है कि उस राम मंदिर को खोला जाए और नाले का निर्माण जो बंद पड़ा है उस नाले का निर्माण कराया जाए।